नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी छात्रों को आपका अपना चैनल द जॉब मेकर। दोस्तों, आज का क्लास झारखंड उत्पाद सिपाही में पूछे गए मैथ के प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्त, हमारे पास प्रश्न अवेलेबल है, प्रश्न पत्र अवेलेबल है, तो देख लेते हैं प्रश्न क्या है। एक मालगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, ठीक, एवं 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में पार करती है, तो मालगाड़ी की लंबाई क्या है। ठीक है दोस्तों, आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, और हाँ दोस्तों, क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पे दिखते रहेगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा ये क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं कि बोल रहा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, मतलब 72 किलोमीटर घंटा, और हमको दे रखा है 26 सेकंड में पार कर जाती है। तो इसको सबसे पहले हम लोग मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे, 5/18 से इसको हम लोग गुना करेंगे। कितना से? 5/18 से। ठीक, आगे हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस का एक प्रॉपर क्लास लेंगे जिसमें बताएंगे कि 5/18 से क्यों गुना करते हैं। ठीक ना, इसको देखिए, 8×4 = 72, मतलब 4 बार में कटेगा, ये हो जाता है 5 के 20 सेकेंड हो जाता है। ठीक ना, 20 सेकेंड। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, पूछ रहा है, देखिए मालगाड़ी, देखिए ये मालगाड़ी है। मान लीजिए ये प्लेटफॉर्म है, क्या है, ये प्लेटफॉर्म है। ठीक, ये प्लेटफॉर्म है और मालगाड़ी यहाँ से चलना शुरू करती है। ये है, मान लीजिए आपका मालगाड़ी। ठीक, क्या है, मालगाड़ी है, इसको हम लोग मालगाड़ी बना लेते हैं। ठीक, ठीक है दोस्तों, अब क्या बोल रहा है कि प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है कितना है, 250 मीटर। जब मालगाड़ी पार करेगी, इसका मतलब क्या है कि मालगाड़ी का ये पहला छोर, ठीक ना, जैसे ही ये प्लेटफॉर्म के पहले छोर को टच करती है, ठीक, और इसको कब पार करेगी, जब इसका मालगाड़ी जब यहाँ पे ऐसे जाएगी, कैसे, ऐसे। ठीक है, देख सकते हैं क्या बोल रहा है। कहने का मतलब, मेरा कहने का मतलब क्या है कि मालगाड़ी का जो लंबाई है वो हमसे जानने का कोशिश कर रहा है। ठीक ना, जबकि प्लेटफॉर्म का हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है। इसको पार करने के लिए ट्रेन का जो लेंथ है प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ, इसको दोनों को ट्रेवल करना पड़ेगा मालगाड़ी को, तभी तो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं मालगाड़ी को हम लोग x मान लेते हैं, x है, और कितना, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है, 250 मीटर है। ठीक ना, और कितने सेकेंड में पार कर रही है, 20 सेकेंड में पार कर रही है। लेकिन एक्चुअल में उसको कितना में पार करना है, एक्चुअल में वो 26 सेकेंड में पार कर जाती है। ठीक ना, 26 सेकेंड में वो पार कर जाती है। अब हम लोग इसको कैलकुलेट कर देंगे। ठीक ना, तो आइए कैलकुलेट करते हैं इसको। x प्लस क्या करते हैं, 250 को करते हैं, अब इसको तिरछी मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वल टू 26 गुना क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब देखिए, x प्लस 250 इक्वल टू 26 में हम 20 से गुना करेंगे तो 26 दूनी के 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 520 हो जाएगा। अब क्या है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 520 माइनस 250, कितना आएगा हमारे पास आएगा 270 मीटर। मतलब x का वैल्यू क्या माने थे, माने थे ना कि x ये मालगाड़ी का लंबाई हम लोग माने थे, तो x बराबर कितना आ गया, 270 मीटर। ये हमारा हो गया आंसर नंबर कितना हो गया, आंसर नंबर डी हो गया हमारा सही। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों यहाँ तक। देखिए, मालगाड़ी को ट्रेवल करने के लिए सबसे पहले तो मालगाड़ी को अपना लेंथ पार करना पड़ेगा और प्लेटफॉर्म का भी लेंथ को पार करना पड़ेगा। मतलब ट्रेन के लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ, ये दोनों को पार करेगी। मतलब ट्रेन का पिछला बोगी प्लेटफॉर्म के सबसे जो आखिरी छोर है उसको जैसे ही क्रॉस करेगी, मतलब हमको क्या लेना होगा, लेंथ, हमको मालगाड़ी का लेंथ और प्लेटफॉर्म का लेंथ दोनों को जब हम ऐड करेंगे, उसमें लगा जो समय है उसको निकालने के लिए उसमें जो लगा समय 26 सेकेंड है। तो जैसा कि देख सकते हैं टोटल लेंथ कितना होगा, मतलब यहाँ से इसको, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसको
मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक उसको डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो उसको ट्रेवल करने में कितना समय लग रहा है? 26 सेकेंड का लग रहा है एक्चुअल में। तो हमको मालगाड़ी का लंबाई पूछ रहा था। ठीक है, प्रश्न सॉल्व हो गया पहला प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन बुकलेट सीरीज नंबर बी था, ठीक ना। आइए देखिए दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है। 12,500 की एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 15,500 बन जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा दोस्तों, ठीक ना। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं दूसरा नंबर हम लोग को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, पूछ रहा 12,500 की एक राशि, मतलब मूलधन दिया हुआ है। कितना मूलधन हमारा दिया हुआ है? मूलधन दिया हुआ है 12,500। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। और बोल रहा है कि 4 वर्षों में, मतलब टाइम दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है हमको 4 ईयर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। और हमारा पूछ रहा है मिश्रधन। मिश्रधन दिया हुआ है, कितना है? 15,500 मिश्रधन। मिश्रधन दिया हुआ है 15,500 रुपया। ठीक है दोस्तों, अब पूछ रहा है कि हमको ब्याज की दर पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? रेट पूछ रहा है। क्या निकालने पूछ रहा है? रेट पूछ रहा है। रेट इज व्हाट। तो देखिए रेट निकालने सबसे पहले हमको ब्याज निकालना पड़ेगा। मतलब देखिए ब्याज का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का। देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? मिश्रधन माइनस मूलधन। तो हमारा मिश्रधन कितना दिया हुआ है? मिश्रधन है 15,500। ठीक है दोस्तों, और मूलधन कितना है? 12,500। अब हम लोग इसको घटा लेंगे। घटाने के बाद कितना आएगा? 3 को 0 हो जाएगा, और ये 5 में से 2 गया 3 हो जाएगा। ठीक, मतलब हमारे पास 3,000 रुपया ब्याज में मिल जाता है। अब पूछ रहा रेट। तो रेट का फॉर्मूला होता है दोस्तों, रेट का फॉर्मूला होता है ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। ठीक है, अब हम लोग यहां पे पुट कर देंगे 3,000 रुपया हमारा ब्याज मिल गया था। ठीक है, गुना 100, और मूलधन कितना है? मूलधन है 12,500। ठीक है, और समय कितना दिया हुआ? समय 4 वर्ष का दिया हुआ है। तो देखिए ये दोनों से दोनों जीरो काट देंगे। ठीक है दोस्तों, और 4 से हम लोग इसको काट देंगे। कितना बार में कटेगा? एक कट जाएगा आपको 750 बार में। कितना बार में कटेगा? 750 बार में कटेगा। अब बचा था 750 बटा 125 बढ़ता है। अब हम लोग इसको काटेंगे तो कितना? 25 से काटते हैं तो कितना होगा? 25 तिया 75, 30 हो जाता है। अभी 25 बचे 125, कितना हो जाता है? 5 बार में कट जाएगा। ठीक ना। अब इसको 5 से हम 30 को काटेंगे, 5 छक्का 30, मतलब 6% का हमारा रेट आ रहा, मतलब रेट इक्वल टू 6%। ठीक ना। देखिए ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर डी आपका दोस्तों सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं। आइए अगला प्रश्न है दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है? जब एक भूखंड को 18,700 में बेचा जाता है तो मालिक को 15% का नुकसान होता है। उस भूखंड को कितना दाम पे बेचा जाए कि 15% का लाभ हो? ठीक है दोस्तों, हम इस प्रश्न को बनाते हैं। अब लोग देखिएगा कैसे आसानी से इसको बनाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 3। ठीक है, टोटल 100% है। ठीक है, अब इसमें क्या बोला कि 15% का उसको नुकसान होता है, मतलब 15% का लॉस हो जाता है उसको। मतलब कितना? 85% में वो वस्तु को बेचता है, 85% में बेच देता है। 85% इक्वल टू कितना हो गया? 18,700 रुपया। ठीक है, कितना होता है? 18,700 रुपया। अब बोल रहा है कि उसको 15% लाभ पाने के लिए कितना में बेचना है। ठीक ना, मान लीजिए 15% को, मान लीजिए ऑलरेडी उसको 15% का लॉस हुआ है और हमको 15% उसको प्रॉफिट और पाना है। तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल उसको 30% हमें बेचना पड़ेगा। ठीक ना, तो मतलब 85% में हम 30% जोड़ लेते हैं। ठीक ना, तो ये कितना हो जाता है? मतलब उसको 115% में बेचना पड़ेगा, तब उसको 15% का लाभ होगा। ठीक है, आइए देखिए 115% क्या बोल रहा है? 115% इक्वल टू 18,700 बटा 85%। ठीक, गुना 115%।
अब हम लोग इसको काट देंगे तो 17 पचे 85, ठीक 17 हो जाएगा ये। अब इसको हम लोग काट देंगे, 5 दूनी के 10 और एक उतर जा रहा है 15, तो 5 3 के 15, 23 हो जाता है, ठीक ना। अब हम लोग इससे इसको काट देते हैं, कितना बार में कटेगा दोस्तों, एक कटेगा आपको 1100 बार में, ठीक ना। अब इन दोनों को हम लोग गुना कर देंगे, कितना करेंगे 1100 गुना 23 बराबर कितना हो जाता है 25,300 रुपया। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब आंसर कितना नंबर है, आंसर नंबर सी नंबर इसका, तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर होगा दोस्तों, ठीक है। कोई समझने में दिक्कत यहाँ पे नहीं हुआ होगा दोस्तों, जैसा कि मैं समझ रहा हूँ। देखिए सिंपल से बात है, टोटल परसेंटेज 100 होता है और उस 15% लॉस उसको हो गया, मतलब 85% में बेचा। कितना 85% में बेचा, मतलब 18,700 रुपया को बेच दिया 85% में, 15% लॉस सहकर। अब बोल रहा है कि उसको 15% लाभ पाना है। मान लीजिए ऑलरेडी उसको 15% का लॉस हो गया है, अगर 15% का उसको लाभ पाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको बेचना पड़ेगा 30% में। तो हम इसको जोड़ दिए, टोटल हो गया 115% में। अब इसको कैलकुलेशन जो होता है, एक नॉर्मल कैलकुलेशन करके काट दिए, आपका आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। इसको और दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं, ठीक ना, लेकिन उसको अभी समझने का जरूरत नहीं है, सिंपल तरीका से ये बना सकते हैं, ठीक ना। आगे हम लोग जब उस पर क्लास करेंगे तब सारा डिटेल को देखेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 4 को। चौथा नंबर प्रश्न है दोस्तों, ऐसी संख्या जिसके 5वें हिस्से में 4 की वृद्धि की जाए पर वह संख्या उसके चौथे हिस्से के 10 घट जाने के बराबर रह जाती है, ठीक ना। ऐसी संख्या जिसके 5वें हिस्से में 4 की वृद्धि किए जाने पे, प्रश्न को अच्छे से पहले समझिए, प्रश्न को समझ जाएंगे तो बहुत आसानी से कर जाएंगे। ऐसी संख्या जिसके 5वें हिस्से में 4 की वृद्धि किए जाने पे वह संख्या जिसके चौथे हिस्से में 10 घट जाने के बराबर रह जाती है, तो संख्या ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। चलिए आइए इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा दोस्तों, ठीक ना। देखिए माना की संख्या लिखते हैं, माना की संख्या x, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि देखिए, बोल रहा है कि ऐसी संख्या जिसके 5वें हिस्से, ऐसी संख्या जिसके 5वें हिस्से मतलब 5वें हिस्से मतलब x/5, ठीक, कोई दिक्कत तो यहां पे नहीं होना चाहिए दोस्तों। और उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि देखिए 4 की वृद्धि किए जाने पे, मतलब 4 की वृद्धि किए जाने, मतलब इसमें हम 4 जोड़ देते हैं, सिंपल सा, जैसा प्रश्न बोल रहा है सिंपल सा वैसे ही कर रहे हैं। 4 की वृद्धि किए जाने पे वह संख्या, मतलब कौन संख्या, इस संख्या की बात कर रहा है, x को जिसको माने हैं, मतलब बराबर x/4। उसमें क्या बोल रहा है कि देखिए हिस्से में 10 घट जाने के बराबर है, -10 कर लिए, -10 कर लिए। बोल रहा है कि उस संख्या के चौथे हिस्से के 10 घट जाने के बराबर है। सिंपल सा हम लोग कर लिए। अब हम लोग इसको क्या कर लेंगे, कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब हम लोग सिंपल सा इसको भिन्न का जो जोड़ होता है उसको कर लेते हैं, ठीक ना। ठीक, इसको नीचे 1 लिख सकते हैं। अब इसका एलसीएम ले लिए, 5 हो गया, ठीक। x + 5 × 5 5 के 20, ठीक। अब इधर से हम लोग 4 एलसीएम ले लेते हैं, x हो गया -4, यहाँ हो जाएगा 40, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ठीक ना। तो क्या होगा 4x - 20 चौके 80, ठीक ना। अब इधर करेंगे इक्वल टू 5x माइनस कितना हो गया 5 चौके 20, 200 हो जाता है, ठीक ना। अब हम लोग ये -4x है, अब इधर आएगा माइनस में आ जाएगा -5x। अब यहाँ हो जाएगा कितना हो जाएगा, देखिए 200 -200 है, अब इधर जाएगा ये प्लस में हो जाएगा 80। अब क्या होगा -x हो जाएगा, और यहाँ पे हम 200 में से 80 घटा देंगे, कितना हो जाएगा हमको। देखिए दोस्तों गलत हो गया ना, देखिए यहाँ पे ये प्लस ना है यार, आप लोग भी ध्यान नहीं दिए, देखिए प्लस है, तो ये प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा -280 हो जाएगा। अब ई माइनस कट जाएगा, x = 280, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। देखिए ये प्लस, यहाँ प्लस है भाई, प्लस ही होगा, वो मिस्टेक हो जाता है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझिए। देखिए बोल रहा है कि किसी संख्या, देखिए प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए, प्रश्न देख लीजिए। बोल रहा है कि
एक ऐसी संख्या जिसके पांचवें हिस्से में, माना कि संख्या x, पांचवा हिस्सा मतलब x/5 बोल रहा है कि 4 की वृद्धि, मतलब 4 वृद्धि कर लिए। अगला क्या बोल रहा है कि वह संख्या उसके चौथे हिस्से में 10 घट जाने पे, मतलब वह संख्या मतलब x, उसका चौथा हिस्सा x/4, 10 घटा दिए, कैलकुलेशन कर दिए, आपका आ गया सही आंसर। ठीक है, देख सकते हैं आपका सही आंसर आ गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न बोल रहा है 204, 1190 तथा 1445 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, आइए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए 5वां नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि देखिए 204, 1190 और 1445 का क्या बोल रहा है, HCF निकालने के लिए बोल रहा है। HCF मतलब क्या होता है, हायर कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, इसका गुणनखंड निकाल लेना है। 204 का गुणनखंड निकालेंगे तो, और फिर इसके बाद 1190 का गुणनखंड निकालेंगे और उसके बाद 1445 का गुणनखंड निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, इसका आप गुणनखंड कीजिएगा तो कितना आएगा, इसका गुणनखंड करने पे आपको 2 गुना 3 गुना 17 आएगा। ठीक ना, इसको जब गुणनखंड करिएगा तो 2 गुना 5 गुना 7 गुना 17 आएगा। अब इसको जब गुणनखंड कीजिएगा तो कितना आएगा, 5 गुना 17 गुना 17 आएगा। तो HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब 17 देखिए सब में है सबसे ज़्यादा और तीनों में मौजूद है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 17 इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 6वां नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, कुछ लोगों ने एक काम को 18 दिन में पूरा करने का वचन दिया, लेकिन उनमें से 6 लोग गैरहाजिरी हो गए और बाकी ने 20 दिन में काम पूरा किया। लोगों की वास्तविक संख्या कितना थी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आप लोग फिर से एक बार पढ़ लीजिए। कुछ लोगों ने एक काम को 18 दिन में पूरा करने का वचन देता है, कितना दिन में, 18 दिन में। ठीक है, लेकिन उसमें से 6 लोग जो होता है, ये होता है बदमाश लोग, ये आता ही नहीं है काम पे, और बचा हुआ बाकी जो काम है वो 20 दिन में कंप्लीट हो जाता है। तो पूछ रहा है कि लोगों की वास्तविक संख्या क्या है। ठीक है, इस प्रश्न को देखते हैं। आइए प्रश्न देखिए, 6 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न है देखिए, अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि लोगों की संख्या पूछ रहा है। मान लीजिए एक्स लोग हैं, एक्स है, अब उसको क्या करा, 18 दिन में कर रहा है कंप्लीट, 18 दिन में कंप्लीट करने का वचन देता है। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। अब क्या है कि इसमें से क्या कर रहा है, बदमाश जो 6 लोग हैं वो अब्सेंट हो जाता है, मतलब आता ही नहीं है। तो काम कितना कंप्लीट होता है, इसके नहीं आने के बावजूद काम 20 दिन में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए समझ में आ गया। मान लेते हैं लोगों की संख्या x है, ये 18 दिन में कंप्लीट करने का वचन दिया, ठीक ना, लेकिन वही x जो लोग हैं उसमें से 6 लोग अब्सेंट रहता है, आता ही नहीं है, उसके बावजूद भी 20 दिन में काम कंप्लीट हो जाता है। तो इसको हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं, 18x कर लेते हैं, इधर से कर लेते हैं, इसमें 20x हो जाएगा और 2 छक्का 12 मतलब 20 गुना 6 कर देंगे तो 120 हो जाएगा। अब देख लीजिए 18x को इधर बोला 20x है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस में है यहाँ पे, तो ये 20x हो गया टोटल। अब यहाँ पे देखिए 120 को हम एज इट इज उतार देंगे, -2x बच जाता है इक्वल टू -120, माइनस माइनस चल जाता है तेल लेने, x इक्वल टू क्या हो जाता है 120/2। अब हम लोग उसको काट देंगे तो कितना होगा, 2 छक्का 12 60, ठीक ना। तो आपका कितना होगा, टोटल लोगों की संख्या कितना हो जाएगा, आपसे पूछ रहा है क्या, आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो वास्तविक संख्या कितना थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। टोटल जो लोगों की संख्या होगा 60 होगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। देखिए कुछ किए नहीं है दोस्तों, पूछ रहा है कि लोगों की संख्या पूछ रहा है। मान लीजिए हम x है लोगों की संख्या, ये 18 दिन में काम करता है भाई लोग। अब क्या है, जो x लोगों की संख्या है उसमें से 6 लोग अइबे नहीं करता है भाई, बदमाश लोग है, उसके बावजूद भी 20 दिन में काम कंप्लीट हो जाता है।
अब हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं, उसके बाद जो आंसर आता है ये हमारा हो जाता है उत्तर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। 7वां नंबर प्रश्न क्या आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि एक थैला में 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसे के सिक्के 3:4:5 के अनुपात में भरे हुए हैं। इन सिक्कों का कुल मूल्य 12 रुपया है, तो 25 पैसे के सिक्के का संख्या ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं कैसे किसको बनाते हैं हम लोग। तो आइए दोस्तों 7वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसा, यही ना है थैला में। अब इनका अनुपात क्या दिया हुआ है, 3:4:5 के अनुपात में थैले में रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसा का सिक्का रखा हुआ है। अब देखिए 50 पैसा का 3 गो सिक्का कितना हो जाता है, 1.5 रुपया, और 25 पैसा का 4 सिक्का कितना हो जाएगा, 1 रुपया हो जाएगा ना। और ये अगला देखिए 10 पैसा का 5 सिक्का कितना हो जाएगा, 50 पैसा हो जाएगा ना। अब देखिए इक्वल टू कितना है, 12 रुपया है। ये तो प्रश्न में दिया हुआ है, टोटल थैला में 12 रुपया है। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ लेंगे। क्या जोड़ लेंगे, तो हो जाता है 3 रुपया हो जाता है ना, इक्वल टू 12। 3 से भागा दे देंगे, इसमें में काट देंगे, तो 3 चौके 12, मतलब R इक्वल टू 4। अब देखिए R इक्वल टू 4 जब आ गया, अब पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है कि 25 पैसे की संख्या बताना है। तो 25 पैसा क्या अनुपात दिया हुआ है, 25 पैसा का अनुपात 4 दिया हुआ है। ठीक ना, तो 4 से हम लोग इसमें गुना कर देंगे, 4 चौके 16 आपका ये हो जाता है आंसर। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे हमने कुछ किया नहीं है, जैसा प्रश्न बोल रहा है वैसा लिख दिया है और उसको हम लोग सॉल्व कर दिया। देखिए 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसा का सिक्का रखा हुआ है, कितना के अनुपात में रखा हुआ भाई, 3:4:5 के अनुपात में रखा हुआ है। अगर 50 पैसा का 3 गो कॉइन रहेगा 1.5 रुपया हो जाएगा, 25 पैसा का 4 कॉइन रहेगा तो 1 रुपया हो जाएगा, कितना 50 पैसा हो गया, और टोटल 12 रुपया है। ठीक ना, अब इन लोग को हम गुना कर देंगे, ये अनुपात में है दोस्तों, याद रखिएगा, अनुपात इक्वल टू हो गया है। ठीक ना, तो एक अनुपात, इसको R भी हम लोग माने हैं। ठीक ना, इसको 1 भी मान सकते हैं, अनुपात 1 इक्वल टू कितना हो जाता है, ये 4 हो गया, अनुपात 1 इक्वल टू 4 हो गया है। अब पूछ रहा है कि 25 पैसा का, तो 25 पैसा का कितना दिया हुआ है, अनुपात 4 में दिया हुआ, तो 4 से गुना कर देंगे तो 16 को कॉइन हो जाएगा। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, 8वां नंबर प्रश्न दोस्तों। देखिए 8वां नंबर प्रश्न देखिए, बोल रहा है कि एक कक्षा में 40 बालिकाएं हैं। स्मिता जिसका वजन 50 किलोग्राम है, ठीक है, कक्षा छोड़कर चली जाती है। रजनी नामक एक नई बालिका आ जाती है, जिसके कारण कक्षा का औसत वजन 1/4 बढ़ जाता है। तो रजनी का वजन ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। ठीक ना, देखिए जो प्रश्न जितना बड़ा होता है वाकई में उसका सॉल्यूशन सबसे ज़्यादा छोटा होता है। आइए इस प्रश्न को और भी कई तरीक़ा से बना सकते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीका से मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल और दिमाग में छप भी जाएगा। आइए देखते हैं इसको। आइए इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं, प्रश्न संख्या 8। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सिंपल से क्या बोल रहा है कि 40 बालिकाएं एक कक्षा में है ना भाई। अब क्या बोल रहा है कि स्मिता चली जाती है, जिसके कारण 1/4 वजन बढ़ जाता है, मतलब 1/4 बढ़ जाता है। ठीक ना, हमने कुछ नहीं किया, 40 बालिकाएं हैं, स्मिता चली जाती है छोड़ के, तो कितना 1/4 वजन बढ़ जाता है। तो 1/4 गुना कर लिए और 4 से इसमें काट दिए, 4 को 10 बार में कितना हो जाता, 10 केजी जो वजन है ये बढ़ जाता है। और स्मिता जो है ऑलरेडी 50 केजी की है, तो जो 50 केजी वजन की है स्मिता है, और ये चली जाती है, और उसके बाद एक नया रजनी आती है, तो उस रजनी के आने से क्या हो जाता है, 1/4 ही बढ़ जाता है। क्या होता है, वृद्धि हो जाता है 1/4 का। तो 1/4 का जो वृद्धि होता है कितना, 10 का वृद्धि होता है, मतलब ऑलरेडी स्मिता 50 केजी के है, तो ठीक ना, और 10 का वृद्धि हो रहा है, मतलब 50 प्लस 10 कर लेंगे, ये हो जाएगा 60, मतलब रजनी का वजन एक्चुअल 60 केजी का होगा। ठीक ना, कोई समझ में यहाँ तक देखिए बहुत सिंपल प्रश्न है, कोई हमने इसमें कुछ किया ही नहीं दोस्तों। 40 बालिकाएं हैं, ठीक ना, कितना है, 40 को गर्ल्स हैं, 40 गर्ल्स हैं, 1/4 का वृद्धि हो जा रहा है, मतलब 10 का वृद्धि हो रहा है, मतलब 10 केजी का वृद्धि हो जा रहा है। स्मिता ऑलरेडी 50 केजी का है,
वो चली जाती है, रजनी आती है, तो जिसके कारण 10 kg वजन बढ़ जाता है। तो मतलब ऑलरेडी स्मिता 50 kg की थी, 10 kg बढ़ जा रहा है, मतलब रजनी का वजन क्या होगा, 50 + 10 कर लिए 60 kg होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। उम्मीद करते हैं समझने में कोई परेशानी नहीं आई होगी। अगर परेशानी आया है तो कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दीजिए और अच्छे से प्रत्येक चैप्टर वाइज प्रश्न को करने का कोशिश करेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। आइए 9 नंबर प्रश्न देखिए। 9 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 35 महिलाएं एक काम को 12 दिन में कंप्लीट करती है। ठीक है ना भाई, उसी कार्य को 21 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आइए इस प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न संख्या 9 है, ठीक ना। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों m/d/m। ठीक ना, एक पहला होता है फॉर्मूला जिसमें d निकाला जाता है। ठीक ना, अगर d आपको दिया रहेगा, ठीक ना, d निकालना रहेगा। अगला फॉर्मूला होता है m/d/d, जिसे इसमें आपसे पूछ लिया ना, क्या आपसे पूछ लिया इसमें, देखिए पूछ रहा है कि 35 महिलाएं एक काम को 12 दिन में करती है, मतलब 2 गो डे दिया हुआ है, मतलब 2 गो डे दिया हुआ है। अब आपसे महिलाएं पूछ रही है, तो सिंपल सा अगर किसी प्रश्न में पूछ सकता है, आपको किसी प्रश्न में एम निकालने के लिए पूछ सकता है, मतलब महिलाएं निकालने के लिए पूछ सकता है, मतलब उसमें महिलाएं 2 दिया रहेगा। इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है m1d1 = m2d2, ठीक ना, बटा w1 और w2। ठीक ना, MDH फॉर्मूला उसको बोलते हैं, बहुत सिंपल है। तो इसमें हम लोग सिंपल सा काम करते हैं कि महिला कितना दिया हुआ है, देखिए महिला दिया हुआ 35 और काम कितना दिया हुआ है, ये 12 दिन में करती है। ठीक ना, उसी काम को कितना बोल रहा है, उसी काम को 21 दिन में कंप्लीट कर लेती है, मतलब 21 दिन में कंप्लीट कर रही है। 2 गो डे दिया हुआ है। ठीक ना, अब इसको हम लोग काट पीट कर लेंगे। ठीक ना, तो देखिए 70 × 21 3 बार में और 7 × 5 = 35, 5 हो गया, 3 × 4 = 12, 4 हो गया, और 5 × 20 गुना कर देंगे इन दोनों के, तो 5 × 20 हो जाएगा, मतलब 20 गो वुमन को जरूरत पड़ेगी। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। यहाँ तक हमने कुछ किया नहीं, एक फार्मूला होता है भाई, फार्मूला पर हमने पुट कर दिया, बस आंसर आ गया। ठीक ना भाई, 10वां लेवल का एग्जाम होता है, इससे ज़्यादा क्या पूछेगा क्वेश्चन यार। आप लोग चैनल के साथ बने रहिए, हम लोग इतना मज़े से तैयारी करेंगे कि आप भी याद करोगे, हाँ भाई कोई लड़का था जो हम लोग को इतना मदद किया। आपकी सफलता मेरी सफलता है भाई। चैनल पर पहली बार दर्शन दिए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, 10 नंबर और आज का आखिरी प्रश्न को देख लेते हैं। आइए देखते हैं 10 नंबर प्रश्न दोस्तों। 10 नंबर प्रश्न क्या है कि 5 क्रमिक सम संख्याओं ABCD तथा E का औसत 66 है, तो पूछ रहा है कि B तथा E का गुणनफल क्या होगा। आइए देखते हैं 10वां नंबर प्रश्न दोस्तों। ठीक ना, प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, देखिए। ठीक ना, देखिए क्या बोल रहा है कि औसत 66 है, मतलब औसत 66 है। औसत मतलब 66, 66 मतलब क्या होता है, औसत का मतलब है अंकों के योग बटा अंकों की संख्या। अब बोल रहा है सम संख्या, तो और सम संख्या कितना बोल रहा है, 5। ठीक ना, तो 5 बोल रहा है, तो 66 से हम 2 आगे बढ़ेंगे क्योंकि सम संख्या टोटली है। तो 66 के बाद कितना हो जाता है, 2 68 हो जाता है, और 68 के बाद कितना होता है, 70 हो जाता है। ठीक, और इससे पूर्व चलते हैं, इससे पूर्व कितना हो जाता है, इससे पूर्व होता है दोस्तों 64, और इसके पूर्व क्या हो जाता है दोस्तों 62। देखिए ये सेंटर में है तो ये 66 है। ठीक ना, अब मान लेते हैं इसको A लिख लीजिए, इसको B लिख लीजिए, इसको C लिख लीजिए, इसको D लिख लीजिए और इसको E लिख लीजिए, हो गया ना। इसका औसत कितना है, 66 है बोल रहा है। अब इसको X भी मान के बना सकते हो, लेकिन अपन सिंपल सा ट्रिक से बनाना है, मतलब शॉर्ट तरीके से बनाना है दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेना है। अब औसत हमारा 66 बोल दिया, 5 गो संख्या है, तो अब भी सम संख्या बोला है, तो 2 गो इसको इधर कर दिए, 68 2 70, इधर 64 हो गया, इधर 62 हो गया। अब आपसे पूछ ले रहा है, क्या पूछ रहा है कि तथा तब पूछ रहा है कि B और E का गुणनफल, B कितना है, B है 64 और गुना क्या है, E है आपका 70। ठीक ना, अब इन दोनों को गुना कर दो, 7 × 28 के 8, हाथ में लगा 2। ठीक ना, और 6 से 42 और 2 42 कितना हो, 43 44 हो गया, ये 0 उतर जाएगा। यहाँ पे आपका आंसर कितना हो गया, आपको आंसर नंबर C आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, ऑप्शन नंबर C आपका सही हो जाएगा, 4480। तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो भाई वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।